हेलो माय डियर। इस वीडियो में हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर है। यानी कि हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना और वेरीफाई करना है कि दो नंबरों का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये हमारा क्वेश्चन हुआ। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 26 का फैक्टर आप करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। मैं राइट साइड में दिखाता हूँ आपको। 26 का प्राइम फैक्टर 2 से डिविजिबल है 13 और फिर 13 प्राइम नंबर है तो 2 इंटू 13 आपको मिल गया। ठीक है ना। ऐसे ही 91 का सिमिलरली 91 का निकालेंगे। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सर ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से। ठीक है ना। 13 बार में आएगा। तो आपने इसका 13 प्राइम नंबर है खुद एक। तो 91 का जो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है वो 7 इंटू 13 के रूप में। अब इसका एलसीएम आप निकालेंगे तो एलसीएम निकाल लीजिए। सबसे अधिक बार देखिए या तो इसमें 2 आया है या तो 2 आया है या तो 7 या तो 13। यही तीन चीजें आपको इसमें पूरे फैक्टर में दिख रहा है। तो सबसे अधिक बार 2 एक बार, सबसे अधिक बार 13 दोनों में है तो सिर्फ एक। सबसे अधिक या तो इसमें है या तो इसमें है, किसी में एक ही बार, हमको दोनों में एक ही बार है तो एक ही बार लिखेंगे। और गुणे यहाँ पे 7 को पहले लिख लीजिए फिर इसको लिखिए 13 को। ठीक है। तो ये हमारा फैक्टर हो गया आपका। इसका एलसीएम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये 14 इंटू 13 हो जाएगा तो 182 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूना 14 और ये 14 182 हो गया। अब वेरीफाई करने के लिए हमको एलसीएम गुणे एचसीएफ की वैल्यू निकालनी है। एलसीएम गुणे एचसीएफ की वैल्यू निकालिए। एलसीएम गुणे एचसीएफ। अच्छा एक चीज और है, एचसीएफ यहाँ पे निकालेंगे तो कितना आएगा एचसीएफ। एचसीएफ आप दोनों में देखिए कॉमन सिर्फ 13 आ रहा है तो हमको एचसीएफ मिल गया ये। अब एलसीएम गुणे एचसीएफ आप निकालेंगे तो देखिए एलसीएम की वैल्यू 182 है और गुणे एचसीएफ की वैल्यू कितना है 13 है। और मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना आ रहा है इसको। ठीक है ना। तो 13 दूना 26 के 6 हो जाएगा, 13 बट्ठे 104 और ये 106 के 6 हासिल 10, 13 का नाम 13 10 23, तो 2366 आ जाएगा हमारा एलसीएम गुणे एचसीएफ की वैल्यू। और डायरेक्ट मल्टीप्लाई यदि मैं करता हूँ, कह रहा है इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई और एलसीएम गुणे एचसीएफ की वैल्यू दोनों एक दूसरे के इक्वल होता है। तो आइए डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता तो 26 गुणे 91 करता हूँ, मैं देखता हूँ कितना आ रहा है। तो 26 गुणे 91 आप यहाँ पे कर लीजिए। 26 इंटू 91, ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और ये 2 हो जाएगा। अच्छा कि 4 की 4 हो जाएगा, 9 दूना 18 और 23 हो जाएगा। ये 6 और ये देखिए तो 2366 तो 2366 ये भी आ गया। आपने इसको वेरीफाई कर लिया। देखिए ये दोनों जो है एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ की वैल्यू उतनी है जितना ये डायरेक्ट प्रोडक्ट है इन दोनों नंबर का डायरेक्ट जो गुणनफल है। ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। अगले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे आप। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आप उधर कर लीजिए, 92 का भी कर लीजिए और फिर आगे हम लोग बात करते हैं। 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10। ठीक है। ये फिर अब 3 से डिविजिबल होगा, 3 से, 3 8 24 और ये 3 5 15। फिर ये 5 से ये 17। तो आपने इसका फैक्टर निकाल लिया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है ना। और ये 92 का निकालेंगे तो 92 का भी निकाल ही दे रहा हूँ मैं। 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, तो ये 2 चौको 8 हो या 2 छक्के 12। ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 23 और 23 खुद एक प्राइम नंबर है तो इसका फैक्टर आपको मिला 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है जी। तो अब यहाँ से इसका हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो क्या करेंगे सर, सबसे अधिक बार या तो इसमें देखिए या तो 2 आया, पहले देख लीजिए ध्यान से, 2 आया है या तो 3 आया है या तो 5 आया है या तो 13 या तो 23। इन्हीं सब के बारे में सोचना है। तो सबसे अधिक बार 2 किस लाइन में है सर, यहाँ पे है 2 बार, लिख लीजिए इसको। सबसे अधिक बार 3 किस लाइन में, इसमें नहीं है, इसमें है सिर्फ 1 बार। सबसे अधिक बार 5 इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ 1 बार है, उसको लिख लीजिए। सबसे अधिक बार 17 एक बार आया है और फिर ये 23 आया है। ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आ रहा है। मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा लंबा ही आएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 12 25 60 है ना। और ये 17 छक्के 102 हो जाएगा। और इसमें गुणा कर 23 से, 2 दूना 4, 12 25
और 17 छक्के 102 और 1 जीरो लगाना था। आप गुणा कर लीजिए यहाँ पे, ये 0 हो गया, ये 6 हो गया, ये 0 हो गया, ये 3 हो गया, ये 0 हो गया, ये 4 हो गया, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया। ऐड कर लीजिए आप, तो 23460 23460, ठीक है। ये आपका यहाँ पे इसका एलसीएम आया और एचसीएफ की वैल्यू आप निकाल लीजिए यहाँ से। एचसीएफ मतलब कॉमन आपको ढूंढना होगा। देखिए इसमें कॉमन क्या मिल रहा है सर, 2 मिल रहा है, 2 के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। 2 बस मिल रहा है, 2 के अलावा कोई और नंबर नहीं मिल रहा है। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं जी, ठीक ना। वेरीफाई करेंगे तो क्या करना होगा, एलसीएम गुड़े एचसीएफ की वैल्यू निकालिए। तो एलसीएम गुड़े एचसीएफ की वैल्यू निकाला जाए तो कितना आ जाएगा सर, एलसीएम तो इतना आया है 23460 और इसका मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि एचसीएफ की वैल्यू 2 है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना आएगा उसको नोट कर लीजिए। तो ये हो गया 0, ये 6 दूना 12 के 2, 4 दूना 8 1 9 और ये 3 दूना 6 और ये 2 दूना 4, आपका इतना ही आएगा, ठीक है। और इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई यदि मैं करता हूँ तो 510 और गुड़े 92 गुड़ा कीजिए यहाँ पे। तो 510 और गुड़े 92 में ये गुड़ा कर रहा हूँ तो ये 0, ये 2 1 जा 2 है, 5 दूना 10, ये 0, ये 9 1 9 और ये 9 5 45 जोड़ेंगे तो 0 2, ये 9 5 और 1 6 और ये, तो ये 46920 ये आपका वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो आइए प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 336 है ये, डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा ये, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 का नाम 2, 1 2 छक्के 12 और 2 8 16, फिर 2 से डिवाइड तो 2 8 16 हो जाएगा और ये 2 चौको 8 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौको 8 और ये 2 दूना 4, फिर 2 अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 21, फिर ये 3 से और फिर ये 7 से। तो आपने 336 यानी कि 336 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला वो 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4, 4 बार तो 2 आ गया और 1 बार 3 आया और 1 बार आपको 7 मिल गया, ठीक है। ये चीज़ मैं हटा देता हूँ यहाँ से। और ऐसे ही 54 का आप निकालेंगे, 54 का तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 27 आ जाएगा, फिर 3 से 9 आ जाएगा, फिर 3 से ये 3 और फिर ये 3 से 1। तो आपने क्या डिसाइड किया सर, 54 का जो फैक्टर है वो 2 गुड़े 3 गुड़े 3 गुड़े 3 ये आपको मिला, ठीक है ना। अब यहाँ से आप एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, सबसे अधिक बार 2 सर ऊपर वाले में दिख रहा है, कितनी बार 1 2 3 4 बार दिख रहा है सर, तो ये 4 बार, ठीक है। अब इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए सबसे अधिक बार 2 कितना 1 2 3 4 बार आया है और सबसे अधिक बार 3 कितनी बार आया है, 3 बार आया है यहाँ पे। और एक चीज और यहाँ पे 7 7 दिख रहा है आपको, वो सबसे अधिक बार एक ही बार है। अब इन सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको एलसीएम मिल जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 3 48 3 48 में 3 से गुणा कर लीजिए, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा 144 होता है ना, 144 में 7 से गुणा कर लीजिए। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 3 48 3 144, 144 गुणे 3 करता हूँ तो 3 चौको 12 के 2, 3 चौको 12 और 13 के 3 और 3 का नाम 3 और 1 4 और फिर आपने इसमें 7 से गुणा कर दिया। तो 7 से गुणा करेंगे, 7 से गुणा करेंगे तो 7 दूना 14 के 4 हो जाएगा, 7 3 के 21 और 1 22 के 2, 7 चौको 28 और ये 2 30। तो 3024 3024 आपको इसका एलसीएम मिल गया। और एचसीएफ को आप यहीं पे देख लीजिए कितना आ रहा है। एचसीएफ में आपको कॉमन ढूंढना होता है। सर 2 मिल रहा है, देखिए यहाँ पे 1 2 मिला, फिर आपने बताया कि सर अब 2 की बात खत्म है, ऊपर तो है नीचे नहीं है, तो 3 1 मिल रहा है, तो 2 गुणे 3 ही मिल रहा है यहाँ पे। तो 2 इंटू 3 आपको ये मिल गया 6। अब देखिए वेरीफाई करते हैं यहाँ पे, ठीक ना, वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करेंगे तो एलसीएम गुणे एचसीएफ की वैल्यू देखिए कितना आ रहा है, एलसीएम गुणे एचसीएफ की वैल्यू। तो एलसीएम कितना है डियर स्टूडेंट, ये 3024 और गुणे आपने इसमें किससे एचसीएफ 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 6 चौको 24 के 4, 6 दूना 12 2 14 के 4 और ये 1 हो जाएगा और ये 36 18 हो जाएगा। ये इतना आ रहा है। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों नंबरों का, फिर देखते हैं कितना आ रहा है। तो 336 इंटू 54
ये अब करके देखा जाए कितना आ रहा है। तो मैं इसको हटा रहा हूँ ये रफ साइड को और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखिए लेता हूँ। तो 336 इंटू 54 करेंगे आप, तो 6 कुछ 24 के 4, ये 4 3 12, 2 4 6 24 के 4, 4 3 12, 2 14 के 4, 4 3 12 और 1 13 हो जाएगा, 5 31 के 0, 5 3 15, 3 18 के 8 और 5 3 15 और 1 16। ये हो गया 4, ये हो गया 4, 8 3 11 के 1 हो गया और ये 6 1 7 1 8 हो गया। तो देखिएगा 18,144 से भी आ गया 18,104। तो ये यहाँ पे वेरीफाई हुआ कि सर एलसीएम गुणे एचसीएफ की वैल्यू उतना ही आएगा जितना इन जो दो दिए हुए क्वेश्चन है उन दोनों का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने के बाद आता है। इन तीनों क्वेश्चनों में हम लोगों ने बारी बारी से वही काम किया है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो डियर स्टूडेंट, आपको ये समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना जी। ओके स्टूडेंट।